नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें देखिए गणित के क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को गौरव जी ने भेजे हैं हमको ये क्वेश्चन, गौरव शर्मा जी ने, और उन्हीं के क्वेश्चन हमें पूरे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आया था 20% और 20%, मतलब पहले 20% डिस्काउंट दे दिया गया, फिर 20% डिस्काउंट दे दिया गया, तो इनके लिए सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, मतलब प्राइस पे एक फॉर्मूला होता है। अगर आप मान लीजिए सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं कि पहले 10% कर रहे हैं या 20% कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर से 20% कर रहे हैं, उसके बाद फिर से 30% कर रहे हैं, तो दो या दो से ज़्यादा अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना हो, पहली बात तो देखिए एक सिंपल मेथड होता है, आप अंडरस्टैंडिंग वाला मैं पहले समझाता हूँ। मान लीजिए 100 रुपये थे, 100 रुपये प्राइस था उसका एक्चुअल, जो मार्क प्राइस था उसका। अब 20% आपने इस पर डिस्काउंट दे दिया, 20% अगर मान लीजिए आपने इस पर डिस्काउंट दे दिया, तो इसका प्राइस कितना हो गया? इसका प्राइस हो गया आपका 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपये हो गया। ठीक है, अब इस पे 20% फिर से डिस्काउंट देना है, तो यानी कि जो ये वाला 20% होगा ये किस पे लगेगा? 80 वाले पे। तो 80 का 20% कितना हो गया? 80 का 20% हो गया 16। तो यानी कि पहले आपने 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, फिर आपने 16% का डिस्काउंट दिया टोटल वाले में से, तो यानी कि 36% का आपको टोटल डिस्काउंट मिला। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला, ये तो हो गया मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपको बेसिक एक फॉर्मूला है तो ये भी आप याद कर सकते हैं। टोटल डिस्काउंट अगर एक्स और वाई है, पहले एक्स और फिर उसके बाद वाई, तो उसका फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 का आप टोटल परसेंट है। देखिए यहाँ पे रखेंगे तो ये 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये कितना आ जाएगा? 40 माइनस 4 यानी कि 36%। तो दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि 20% और 10% डिस्काउंट के बाद कोई चीज़ 720 रुपये में मिलती है। ठीक है, अब आप इसका मार्क प्राइस बताइए। देखिए इसमें क्या होगा, है सिंपल कि नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन आपने देखा था उसी हिसाब से होगा। ये 20% और 10% आप इस फॉर्मूले में रख दो, तो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ये कितना आ गया? 30 माइनस 2 यानी कि 28% का डिस्काउंट मिला है। मतलब 100 रुपये की चीज़ 72 रुपये में मान लीजिए मिली है। अब ये कह रहा है कि 720 रुपये में मिली है, 720 रुपये में मिली है, तो फिर एग्जैक्ट आप मार्क प्राइस बताइए। अब देखिए साफ साफ है कि मतलब 100 रुपये की चीज़ यहाँ पे 28% का डिस्काउंट मिल रहा है, 100 की चीज़ 72 में मिलेगी, मतलब 72 रुपये को आप इससे कर दिए तो 720 रुपये हो गया। यानी कि आपको 72 रुपये के लिए 100 रुपये की चीज़ थी, 720 के लिए 1000 रुपये की चीज़ होगी, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया 1000। बहुत सिंपल है ये। देखिए ये फिर यह क्वेश्चन पूछा है टाइम एंड वर्क से कम टाइम एंड वर्क के लिए तो अब आप कोई सवाल नहीं गलत करेंगे। 4 वीडियो हमने बनाए और उसमें बेसिक से लेके पूरे जिस लेवल तक भी आ सकते हैं सब कुछ बता के रखा है। इसमें क्या लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से डबल है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता ए लिख लीजिए यहाँ पे और बी लिख लीजिए। दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो अकेला ए उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए क्या करना है। अगर ए की कार्य क्षमता ए बी से डबल है, मतलब कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से डबल है, यानी कि ए बी से हाफ टाइम लेगा। इफिशिएंसी और टाइम रिवर्स होते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब ए की कार्य क्षमता बी से डबल है, मतलब मान अगर ए 1 यूनिट बनाएगा एक दिन में, तो सॉरी बी अगर 1 यूनिट बनाएगा तो ए कितना बनाएगा? 2 यूनिट बनाएगा, क्योंकि डबल है ना क्षमता। अब दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट बना लेंगे? 3 यूनिट। ठीक है, और दोनों मिलके एक कार्य को 24 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो यानी कि टोटल कार्य कितना करना पड़ेगा? टोटल काम कितना करना पड़ेगा? 24 इंटू एक दिन का कितना दोनों का है? 3, यानी कि टोटल काम है 72 यूनिट का। अब टोटल काम आपका अगर 72 यूनिट का है, तो ये कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में, ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? देखिए ए एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो टोटल 72 यूनिट करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 72 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 36 यूनिट, 36 दिन लगेंगे टोटल। तो ए को अकेले कम करने में 36 दिन लगेंगे। अब मान लीजिए आपसे बी भी पूछ लिया था कि बी को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो डायरेक्ट 72/1, क्योंकि बी का तो 1 यूनिट है ना पर डे, तो 72 आया था आंसर। ठीक है, ये हो गया। फिर ये क्वेश्चन है कि किसी चीज़ को बेचने पे 10% का प्रॉफिट होता है, अब उसी चीज़ को डबल प्राइस पर बेचने में कितना प्रॉफिट होगा, ये आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन में ज़्यादा फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें कॉमन सेंस से भी थोड़ा सा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपया है। ठीक है, अब इस पर 10% अगर आप डिस्काउंट लगा दीजिए, सॉरी 10% प्रॉफिट लगा दिए, तो इसका प्राइस हो गया 110 रुपया। अब ये कह रहा है कि किसी चीज़ को बेचने पे 10% का प्रॉफिट हुआ, 10, तो ये मान लीजिए किसी को हमने 110 रुपये में बेचा, तो 10% का प्रॉफिट हो गया हमको।
अब कह रहा है उसी को डबल बेचने पर प्राइस में, डबल प्राइस पर बेचने में कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। देखिए 110 रुपये में आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि 220 रुपये में आप बेचेंगे, 220 रुपये में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा। 100 से आप समझिए तो ये 120% आ गया। तो ये ऐसे कर सकते हैं। फिर 8, 12 और 15 का अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो ये तो 1 होगा, क्योंकि तीनों में कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कुछ है ही नहीं। आप देखिएगा इसको करके 1 आएगा इसका। 4, 9 और 12 का एलसीएम आप निकालना है। 4, 9 और 12 यहाँ लिख लीजिए सिंपल। 2, 9, 6, ठीक है। फिर 2, 1, 9, 3 और फिर ये हो जाएगा 9 दूना 18 दूना 36, 36 हो गया इसका एलसीएम। देखिए मैंने कोई सवाल पहले सॉल्व नहीं किए, मैं आप ही के सामने सॉल्व करके बता रहा हूँ, बस मैंने क्वेश्चन लिख के लाया हूँ मैं। फिर ये क्वेश्चन है कि 5 नंबर का एवरेज 10 है और 20 नंबर का एवरेज है 40, दोनों का मिलाकर एवरेज पूछा था। अब देखिए एवरेज वाले क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। कितने सारे क्वेश्चन हमने एसएससी सीजन में सॉल्व किए थे और कितने बार आपको सिंपल मेथड बताया था मैंने। देखिए इसमें करना क्या होता है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज इक्वल टू होता है सम डिवाइड बाई नंबर, बस इसी से काम हो जाता है सब। 5 नंबर्स का एवरेज दिया है 10, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू हो गया सम ऑफ 5 नंबर डिवाइडेड बाई 5, यानी कि सम ऑफ 5 नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। ये आप याद रखेंगे आप, सम ऑफ 5 नंबर वैल्यू आ गई 50। अब 20 नंबर का एवरेज है 40, तो ठीक है 40 इज इक्वल टू सम ऑफ 20 नंबर डिवाइडेड बाई 20। तो सम ऑफ 20 की वैल्यू कितनी आ गई 800 और सम ऑफ 5 की कितनी आई थी 50। तो दोनों का सम आप निकाल लेंगे तो 850 हो गया 25 नंबरों का सम, 850 नंबरों का सम हो गया। और टोटल का एवरेज निकालना है, मतलब 5 नंबर और प्लस 20 नंबर, 25 से आप इसको डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 25, 3 या 75 हो गया और 25 चौको हो गया 100, तो 34 आंसर आ गया डायरेक्टली इसका। देखिए ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है कि एक आदमी बाइक से किसी पॉइंट तक 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है, और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक आदमी यहाँ से चालू किया 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ तक गया और वापस किससे से आया 80 से। 120 किलोमीटर यहाँ पे आपको 120 किलोमीटर पर आवर तक गया और 80 किलोमीटर पर आवर में आया वापस, ठीक है। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड निकालनी है यहाँ पे, और टोटल टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों की मान लीजिए पॉइंट तो सेम ही है ना, तो डिस्टेंस डी मान लीजिए, ठीक है। डी आपने मान ली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो जाने का टाइम कितना होगा, देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस बटा स्पीड हो गया। तो जाने का टाइम हो गया आपका डी डिवाइडेड बाई 120 और आने का टाइम हो गया डी डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। अब आपके पास एवरेज स्पीड निकालनी है, तो दोनों की डी डी हो गई तो 2D हो गई, तो 2D डिवाइडेड बाई आप डी प्लस 120 और प्लस डिवाइडेड बाई ये डी बाई 80, ये आ जाएगा आंसर आपका इसको सॉल्व करने पे। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या लिखा था हमने 2D डिवाइडेड बाई डी प्लस 120 और डी प्लस 80। अब देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 240, ठीक है। तो 12 दूना यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 त्रिक यानी कि 3 हो जाएगा, 5/240 हो जाएगा। अब 5/240 मतलब 5/240 यानी कि 1/48, तो 1D/48 हो जाएगा ये। अब ये ये 48 ऊपर जाएगा तो 96 हो जाएगा, डी कट जाएगा, तो 96 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि कोई धनराशि 2 साल में 4 गुना हो जाती है, तो 22 गुना कितने साल में होगी, ऐसा ही दे रखी थी। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में भी थोड़ा सा सेंस लगा के हम कर सकते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता होता है, PRT/100। अब ये कह रहा है कि एक कंडीशन दिया है कि 2 साल में 4 गुना हो जाती है, 2 साल में 4 गुना हो जाएगी, मतलब कि अमाउंट 4 गुना हो गया आपका, तो उस पर इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट बना 3 गुना ऑफ प्रिंसिपल। मान लीजिए P से स्टार्ट आपने किया, ठीक है, 2 साल में 4 गुना हो गया तो 4P आ गया, लेकिन इस पे इंटरेस्ट कितना बना 3P बना, तो आपको 3P की वैल्यू दी है कितनी, P आप मान लीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल था, तो 3P इक्वल टू P इंटू R, और 2 साल है तो 2/100। इससे आप P कट गया, R की वैल्यू निकाल लेंगे 150, तो 150% का रेट है यहाँ पे, ठीक है। R आपका आ गया 150%। अब ये कह रहा है कि 22 गुना कितने साल में होगी, तो 22 गुना मतलब कि P से 22P तक जानी है,
तो इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट 21p हुआ, तो 21p रख दीजिए इज इक्वल टू p इंटू 150 हम आर निकाल चुके हैं। टाइम आपको निकालना है तो t डिवाइडेड बाई 100। अब p देखिए कट जाएगा और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 1.5। तो आप इसको इसे काटेंगे तो 5 एकम और 5 चौको 14 हो जाएगा। 14 इसका आंसर हो जाएगा, 14 सालों में हो जाएगी 22 गुना। ठीक है, एकदम सिंपल मेथड से मैं बता रहा हूँ आपको। फिर ये क्वेश्चन दिया है कि दो नंबर का डिफरेंस है 4, a माइनस बी 4 दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दिया है 64। अब यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 64/4 यानी कि 16 आ जाएगी। अब यार दो इक्वेशन दो अननोन, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10 और बी की वैल्यू आ जाएगी 6 और छोटा नंबर पूछा यानी कि 6 हो गया। फिर किसी चीज़ को 400 रुपये में खरीद के 500 में बेचा है, प्रॉफिट बताओ। अब यार 400 में खींचा है 500 में बेच दिया, 500 माइनस 400 यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 आ जाएगा, तो 25% प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये हो गए। अब और देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नाव की चाल धारा 14 किलोमीटर है, धारा में 14 किलोमीटर है और धारा के विपरीत है 16 किलोमीटर। ठीक है, धारा के विपरीत नहीं, यहाँ पे 6 किलोमीटर है, सॉरी ये 16 नहीं है, ये गलत लिख गया, ये 6 किलोमीटर है। तो मान लीजिए जो नाव की स्पीड है वो है v और जो धारा की स्पीड है वो है x। ठीक है, तो v प्लस एक्स दिया है 14 और v माइनस एक्स दिया है 6। अब क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ बोट पूछा है, तो बस दोनों को ऐड कर देंगे तो 2v इक्वल टू 20 यानी कि v इक्वल टू 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये गौरव शर्मा जी ने हमको भेजे थे क्वेश्चन। ये मैथ्स वाले मैंने काफ़ी दिन से सॉल्व नहीं किए थे, सिर्फ मैथ्स का वीडियो आज हमने सिर्फ मैथ्स का बना दिया है। अभी जीएस का मैं दे दूंगा अभी आपको वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।